बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। श्री आनंदपुर धाम बड़ा ही भाग्यशालियों को जिसकी चरण शरण नसीब होती है। और अभी श्री हुजूर गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन श्री आनंदपुर धाम में सभी गुरुमुख प्रेमी नित्य प्रति करते हुए हर्षोल्लास से भरपूर हो रहे हैं। सुबह से ही ये सुंदर अवसर गुरुमुख प्रेमियों की झोली में भरपूर होना शुरू होता है और सारा दिन दर्शनों से, सेवा से, सत्संग से और श्री गुरु महाराज जी की सुंदर सुंदर लीलाओं से भरपूर नज़ारे देखकर गुरुमुख प्रेमी फूले नहीं समाते। जहाँ एक और संसार के दुखपूर्वक दुखमयी दुखों से भरपूर आलम चारों ओर एक आम इंसान रोज़मर्रा के जीवन में देखता है, अपने भाग्यों को कोसता है, अपने नसीब को, अपने इस जीवन को स्वर्णिम नहीं बना सकता। क्यों कि इंसान के अंदर, स्वयं के अंदर ऐसी गुणवत्ता नहीं है, ऐसी साक्षरता नहीं है, ऐसी जागृति नहीं है कि इस अनमोल जीवन को भी अनमोल हुआ देख सके, महसूस कर सके। जबकि ये जीवन, ये मनुष्य जीवन भगवान ने तो कृपा करके, दया करके हर किसी को सुखमयी बनाने के लिए दिया है, बख्शिश किया है। लेकिन सारे संसार में ही एक ही आवाज़ है कि चारों तरफ से ये इंसान दुखों से घिरा हुआ है। विरले विरले गुरुमुख प्रेमियों को, जिन्हें संतों महापुरुषों की चरण शरण मिल जाती है, जैसे कि हमें ये सुदुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। मनुष्य जीवन के साथ साथ वक़्त के संत महापुरुषों की चरण शरण भी मिली हुई है। श्री आनंदपुर धाम में बैठक मिली है और अभी हाजिर हजूर श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम में विराजमान हैं। सुबह सवेरे श्री आरती के मंदिर में श्री आरती से शुभारंभ करते हुए, श्री दर्शनों से मालामाल करते हुए गुरुमुख प्रेमियों को, और फिर सेवा का जो सिलसिला नित्य प्रति चलता है, वहाँ गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से कृतार्थ करते हुए फिर शाम को 5 बजे श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हुए गुरुमुख प्रेमी, और उसके बाद फिर से संध्या वेला की श्री आरती में रोज का रोज भक्ति और प्रेम का लाभ उठा रहे हैं।
ऐसे ही श्री दर्शन हाल का नज़ारा कल 5 तारीख का देखने का था कि गुरुमुख प्रेमी समय से ही पहुंचकर श्री दर्शन हाल में बैठ कर के अपने प्रीतम प्रभु प्यारे का इंतज़ार करते हुए, दर्शनों की इंतज़ार में बैठे हुए, और कुछ देर पहले ही श्री गुरु महाराज जी के आने से भजन बोलने शुरू हो चुके थे। और भजनों की शुरुआत के साथ ही, जैसा कि हम देखा करते हैं नित्य प्रति, कि श्री गुरु महाराज जी आने वाले होते हैं और सभी यही इंतज़ार कर रहे होते हैं। और श्री दर्शन हाल की शोभा को निहारते गुरुमुख प्रेमी कभी ऊपर छत की ओर सजावट को देखते हैं, कभी सिंहासन के आसपास की सुंदर सुंदर लड़ियों की सजावट को देखते हैं, कभी रंग बिरंगी लाइटों को, लड़ियों को, झूमर को, और किसी भी प्रकार से अगर निहारा जाए श्री दर्शन हाल को, तो ना श्री दर्शन हाल की सुंदरता का वर्णन किया जा सकता है, ना छत पर लगी हुई लाइटें, सजावटी लड़ियाँ, पंखे, ट्यूबलाइट चारों ओर से मोहित करती हुई ये सुंदरता, सजावट अभी तो संगत है ही नहीं, बहुत कम से कम है। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी अभी श्री प्रयाग धाम से पधारे हैं और वहाँ खूब दर्शनों की बरसात करके, आशीर्वादों की बौछार करके, वचनों की वर्षा करके गुरुमुख प्रेमियों को सराबोर करते हुए श्री आनंदपुर धाम में कृपा फरमाई है। और अभी श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम में जो निवासी, स्थायी निवासी हैं, और जो कुछ संगत थोड़ी बहुत आसपास से और दूर से भी गुरुमुख प्रेमी जो श्री दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, पहुँचे हैं और पहुँचते ही रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सभी गुरुमुखों को निहाल कर रहे हैं। रोज का रोज सुंदर सुंदर दर्शन प्राप्त करते हैं। सुबह सवेरे श्री आरती के साथ भी सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है श्री गुरु महाराज जी की हुजूरी में। कितना ये सुंदर सिलसिला एक भक्ति और परमार्थ का हमारे श्री परमहंसों ने चलाया है। और इस प्रकार गुरुमुख प्रेमी जो कि बाहरी आँखों से तो इधर उधर की सजावट को देखते हैं, कभी श्री दर्शन हाल के भीतर सिंहासन के चारों ओर लगे हुए पर्दों की ओर देखते हैं, बैठी हुई संगतों में भी इधर उधर नज़र चली जाती है, लेकिन भीतर से एक ही जिज्ञासा, एक ही मनोकामना, एक ही ख्याल लगा रहता है कि अभी श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं, अभी श्री गुरु महाराज जी माइक पकड़कर माइक की आवाज़ करेंगे, उससे पहले ही हमको दंडवत प्रणाम करना है। और गुरुमुख प्रेमी अपने आसपास की जगह को भी देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आराम से दंडवत कर पाएँ, क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ में बैठे होते हैं तो पूर्ण तौर से दंडवत नहीं होती। और अभी संगत कम है, इसलिए भरपूर दंडवत करने का
सुंदर अवसर प्राप्त करते हुए गुरुमुख प्रेमी आनंद श्री दर्शनों का और आशीर्वाद का ले रहे हैं। और इसी सोच विचार में ही फिर अचानक से माइक के ठक ठक की आवाज़ आई और गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत करी और पर्दे खुल गए। श्री गुरु महाराज जी ने माइक से सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रेम भरी आवाज़ में हुक्मनामा दिया और सभी गुरुमुख प्रेमी उठ खड़े हुए और श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद की बारिश करते हुए चहूँ और गुरुमुख प्रेमियों को बैठने का इशारा करते हुए भी, और गुरुमुख प्रेमी सभी संगत महात्मा जन, भगत जन, बाई जन, भगतानियाँ अपनी अपनी जगह पर बैठ करके एक सुकून महसूस किया। ना जाने ये कैसा एक सिलसिला चला दिया है श्री गुरु महाराज जी ने कि प्रेमी वक्त से पहले ही चले आते हैं श्री दर्शन हाल में, क्योंकि ये जो लाभ है भक्ति और परमार्थ का, श्री दर्शनों का, सत्संग का, ये अनमोल है। इसका कोई मोल निर्धारित नहीं किया जा सकता कि इसकी इतनी कीमत है या इतनी कीमत है, इतना नुकसान हो गया अगर नहीं पहुँचे वक्त पर, या इतना घाटा हो गया, बल्कि कोई हिसाब नहीं लगाया जाता कि कितना नुकसान हुआ, क्योंकि अनमोल वस्तु का अनमोल नुकसान होता है। और कोई गुरुमुख प्रेमी ऐसा नुकसान नहीं सहन करना चाहता, क्योंकि कम से कम जब श्री आनंदपुर धाम में श्री गुरु महाराज जी के होते हुए और गुरुमुख प्रेमी जो दूर दूर से चाहे नज़दीक से श्री आनंदपुर धाम में आ चुके हैं और केवल यही कार्य करने के लिए आए हैं कि श्री गुरु महाराज जी के समय समय पर दर्शन और प्राप्त होने वाली सेवा ये सुलभ होती रहे, कोई भी अवसर चूके नहीं। जब ऐसी जिज्ञासा के साथ आए हैं, यही कार्य करने के लिए आए हैं, तो क्यों कोई श्री दर्शनों से वंचित होगा, सत्संग से वंचित होगा। और यही सब सिलसिला रोज का अभी गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में बना हुआ है कि श्री दर्शन हाल में समय से ही पहुंच करके अपने सतगुरु का इंतज़ार करते हुए गुरुमुख प्रेमी नित्य प्रति देखे जाते हैं। और आज भी यही अवसर देखने का था और श्री गुरु महाराज जी ने आकर सबको आशीर्वाद दिया और फिर महात्मा जनों का माथा टेकने का ये दौर शुरू हुआ और सभी महात्मा जन लाइन में बारी बारी से चलते चले जा रहे हैं और सभी श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक पहुंचकर बड़ा सुंदर प्यार भरा आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और नतमस्तक होते हुए महात्मा जन वापस दूसरी लाइन से घूम कर आ रहे हैं। और फिर जैसा कि सामने की लाइनों से माथा टेकने वाले जो प्रसाद, जिनकी प्रसाद की बारी होती है, उनको ये अवसर मिलता है और माथा टेकते हुए, और ऐसे ही सुंदर अवसर के साथ फिर सभी माथा टेकने का जैसे एक बार ये शुभ कार्यक्रम रुकते हुए, क्योंकि सत्संग का जो ये समय शुरू होता है, फिर सत्संग के हो जाने के बाद ही आगे का कार्यक्रम शुरू होता है और फिर चलता रहता है एक दौर। और अभी जो सुंदर सत्संग प्रवचन हुए और सभी गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में बैठकर के सुन रहे हैं और हम भी ये सुंदर सत्संग श्री गुरु महाराज जी की हजूरी में, यानी श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हैं
और थोड़ी ही दूरी पर जो महात्मा जनों के पास ही महात्मा जी खड़े होकर सत्संग सुना रहे हैं और गुरुमुख प्रेमी बड़ा दिल से और पूरी तवज्जो से सत्संग सुनते हैं। कभी महात्मा जी सत्संग करने वालों को गुरुमुख प्रेमी देखते हैं, कभी श्री गुरु महाराज जी के सुंदर नूरानी मुखड़े का दर्शन करते हैं, कभी कभी इधर उधर भी ख्याल चला जाता है, नज़र चली जाती है, ध्यान हट भी जाता है, क्योंकि जीव भूलनहार है, भूल जाता है, क्योंकि सुरती जो है भटकने की आदी है। सुरती जो है जीव की संसार में कितना भटकती है, कार्य व्यवहार में लग करके जो बार बार प्रभु प्रेम से हटती रहती है। तो ये सिलसिला कहीं भी जीव चला जाए चलता रहता है। फिर भी गुरुमुख प्रेमी बड़ी तवज्जो से सत्संग श्रवण करते हैं और बहुत कुछ लाभ प्राप्त करने की भी कोशिश करते हैं कि उस सुनने पर कुछ शब्दों पर अमल मनन करने की भी जिज्ञासा होती है और एक कामना के साथ अपने भीतर ये ख्याल करते हैं कि इन शब्दों को सुनकर अब मैं इस पर अमल करूँगी, तो कहीं ना कहीं सुधार होता रहता है। जो संसार में रहकर सांसारिक आदतें हो जाने पर संसार की गिरफ्त में ये मन, ये सुरती आ जाने से और ऐसी ही संसार की संगत सोहबत में होने के कारण संसार का सांसारिक असर मन पर होता रहता है। और जब इस प्रकार से श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण में बैठ करके जब सत्संग का ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है तो कुछ मन में बदलाव आते हैं और धीरे धीरे बदलाव की ओर जीव गुरुमुख प्रेमी बढ़ने लगते हैं। आओ पहले सत्संग श्रवण करते हैं।
इस धराधाम पर अवतरण ही केवल हम जीवों के कल्याण के निमित्त ही होता है और सचखंड को छोड़ करके भगवान इस धराधाम पर हम जीवों के कल्याण के लिए इस धराधाम पर प्रकट होते हैं और इस समय भी हम सबको अपने पावन दर्शनों से और शुभ आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी हरिद्वार में कृपा फरमाई तो वहां पर एक कुटिया का मुहूर्त था। तो वहां पर काफी संगत एकत्र हो गई और श्री चरणों में सब गुरुमुख प्रेमी मत्था टेक रहे थे। तो वहां से एक साधु निकले तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर कोई महापुरुषों ने कृपा फरमाई है। तो उसने वहां प्रेमियों को कहा कि क्या मुझे भी दर्शन हो सकते हैं। तब प्रेमियों ने विनय की कि बेनती करनी पड़ेगी, जैसा हुक्म होगा। श्री चरणों में विनय की गई और उसको दर्शनों की आज्ञा मिली। और जब श्री दर्शनों के लिए वह अंदर गए तो उनके आंखों के आगे काफी बाल बड़े बड़े थे। तो उन्होंने वह बाल साइड पर करते हुए जब दर्शन किए तो दर्शन पाकर के निहाल हो गए। और श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी ने सहज ही उनसे पूछा कि आप कहां से आए हो। तो उन्होंने विनय की कि हम यहीं पर ही हरिद्वार में काफी समय से रह रहे हैं और यहीं पर ही जप तप कर रहे हैं। तब श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी ने सहज ही उनसे पूछा कि हरिद्वार में रहते हो, क्या कभी हरि के भी दर्शन किए। तो उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी, आज तक तो कभी हरि के दर्शन नहीं हुए, लेकिन आपके दर्शन पाकर के ऐसा लगता है कि आज साक्षात हरि के दर्शन हो चुके हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। कि महापुरुषों के दर्शन करने से ही जीव को ऐसा अनुभव होता है कि उसको साक्षात ईश्वर के दर्शन होंगे। ऐसे ही एक बार एक लंदन से प्रेमी दिल्ली में आया तो उसे पता चला कि श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी ने श्री संत नगर में कृपा फरमाई है। तो उस समय उसने आज्ञा मंगवाई तो आज्ञा उसको मिल गई। तो वहां पर दिल्ली में उसका भाई भी रहता था। तो उसने अपने भाई को भी कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो भाई वह कहने लगा कि चलो, मेरे हर महीने का नियम है वृंदावन जाने का। तो वहां पर वृंदावन होते हुए संत नगर भी चलते हैं। तो रास्ते में उसने श्री गुरु महाराज जी की काफी लीलाएं सुनाई उसको। तो उसके मन में भाव आया कि मुझे भी मेरे भगवान के रूप में दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो जब श्री संत नगर में पहुंचे तो श्री आरती पूजा का समय हो चुका था। तो वहां पर सीधा श्री मंदिर जी में पहुंचे तो श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी अपनी चौकी पर विराजमान थे। तो वह भाई उसका जो ज्यों ही मंदिर में पहुंचा उसने भी दंडवत प्रणाम की और ज्यों ही श्री आरती पूजा पर खड़े हुए तो क्या देखते हैं कि उसको अपने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी के रूप में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के रूप में दर्शन हो रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। कि महापुरुषों का इस धराधाम पर ही अवतार केवल हम जीवों की भावना को पूरा करने के लिए ही हुआ करता है। जैसे कहते भी हैं कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिल तैसी। कि जिसके दिल में जैसी जैसी भावना होती है उसकी भावना के अनुसार ही उसको अपने इष्ट देव मालिक के दर्शन भी होते हैं। और साथ में हर एक जीव के दिल में इस भक्ति भाव को पूरा करने के लिए ही महापुरुष ऐसी ऐसी रचना रचाते हैं कि गुरुमुख प्रेमी सहज में ही महापुरुषों के चरण शरण में आकर के
इस नाम और भक्ति की कमाई में लग जाते हैं तो गुरुमुखों की हर भावना जो है फिर पूर्ण हो जाती है कि जिसके साथ भगवान का आशीर्वाद हो, खुद भगवान हो, उसको फिर किस चीज की कमी रह जाती है, उसके सब कार्य जो है पूर्ण हो जाते हैं। जैसे गुरबाणी में भी लिखते हैं कि धर जीरे एक टेक तो लाह पिडानी आस, नानक नाम ध्याये कारज होवे रास। कि जिसको एक अपने इष्ट देव मालिक का ही चरणों का आसरा हो और किसी चीज की आशा ही ना हो और अपने मालिक के नाम का सिमरन करता है, कहते हैं कि उसके वैसे भी सब कार्य रास हो जाते हैं, इस लोक के भी और परलोक के भी, और वह अपने घट में भी फिर ऐसे ही दर्शन प्राप्त करता है जैसे कि इस समय हम साक्षात दर्शन पा करके निहाल हो रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के चरणों में किसी प्रेमी ने विनय की कि स्वामी जी, कभी कभी दिल उदास हो जाता है तो आपसे बात करने को दिल करता है, तो श्री गुरु महाराज जी मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दें। तब श्री सदगुरुदेव महाराज जी मोबाइल में आए और वचन फरमाए कि हमारा मोबाइल नंबर चाहिए। उसने की विनय की, जी स्वामी जी। तब श्री गुरु ने फरमाया कि कॉपी पेंसिल ले, तो सबसे पहले लिख श्री आरती पूजा, दूसरा लिख सेवा, तीसरा लिख सत्संग, चौथा लिख सिमरन और पांचवा लिख ध्यान। तब उसने विनय की कि स्वामी जी, मोबाइल में तो 10 नंबर होते हैं लेकिन ये तो 5 नंबर हुए। तब श्री गुरु ने फरमाया कि इन पांचों नियमों की सुबह भी पालना करना और शाम को भी पालना करना, जब तेरा नियम पूरा हो जाएगा और तेरी और फिर हमारी बात हो जाया करेगी। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। कि महापुरुष तो हमें अपने चरणों के साथ हर समय लगाए रखना चाहते हैं कि गुरुमुख प्रेमी इन भक्ति के नियमों की शर्त और प्रेम के साथ निष्प्रति पालना करते रहे। और कुछ हो या ना हो, केवल गुरुमुख प्रेमी अपने दिल के अंदर यही लगन लगाए रखें कि हमने जो है भक्ति के नियमों की पालना करनी है। फिर महापुरुष भी अपने प्रेमियों से दूर नहीं होते हैं। जैसे कहते भी हैं कि हाथ पांव से काम कर चित्त निरंजन नाथ। भले ही कहीं पर भी गुरुमुख प्रेमी रहते हैं, हाथ पांव से कार्यभार भी करते हैं, लेकिन अपना चित्त जो है मालिक के चरणों के साथ जोड़े रखते हैं। जैसे कि इस समय भी सब गुरुमुख प्रेमी अपना चित्त जो है मालिक के चरणों के साथ जोड़ करके अपने आप को अपने पावन श्री सदगुरुदेव महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से और पावन दर्शन पा करके निहाल हो रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। एक बार ऐसे ही बसंत ऋतु का मौसम था, तो हमारे श्री सदगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी ने शाम के समय मोती बाग में कृपा फरमाई, तो वहां पर अनेक प्रकार के फूल खिले हुए थे। तब श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने उन फूलों को देखते हुए वचन फरमाए कि इन फूलों को देखते ही कितना दिमाग में ताजगी आ जाती है और दिल में कितनी खुशी आ जाती है। इसी प्रकार की जब गुरुमुख प्रेमी हमारे सामने आते हैं तो हम उनके हृदय के अंदर भक्ति के फूल खिले हुए देखते हैं, तो हमें भी बड़ी खुशी और प्रसन्नता प्राप्त होती है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। कि महापुरुषों को भी बड़ी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है जब गुरुमुखों के हृदय के अंदर भक्ति के फूल खिले हुए देखते हैं। वे भक्ति के फूल कौन से हैं? यही जो महापुरुषों ने हमारे लिए नियम निर्धारित किए हैं कि गुरुमुख प्रेमी श्री आरती पूजा के समय श्री आरती पूजा का लाभ उठाएं, सेवा के समय सेवा का लाभ उठाएं, सत्संग के समय सत्संग का लाभ उठाएं और भजन के समय भजन का लाभ उठाएं। और साथ में हमारे लिए आजकल समय को देखते हुए महापुरुषों ने 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर एक गुरुमुख के लिए जरूरी फरमाया है। इन 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए गुरुमुख प्रेमी चाहे इसको 2 बार में करें या 4 बार में करें, इस भक्ति के नियमों की पालना करते हुए इस भजन अभ्यास के नियम को भी अवश्य पालन करें। फिर महापुरुषों ने शुभ आशीर्वाद दिया है
कि फिर गुरुमुखों का ये लोक भी सवर जाएगा, परलोक भी सवर जाएगा और महापुरुषों की प्रसन्नता और उनके शुभ आशीर्वाद को भी इसी प्रकार ही प्राप्त करते रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल का सत्संग श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार संतों महापुरुषों की महिमा का, उनकी संगत सोहबत का वर्णन हुआ। कैसी सुंदर सुंदर लीलाओं से भरपूर सत्संग हमने सुना और इस प्रकार सत्संग सुनकर संतों महापुरुषों की नज़दीकी हासिल करके गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में फूल खिलते हुए, जो उन फूलों की हृदय के भीतर की मुस्कुराहट गुरुमुख प्रेमियों के चेहरे पर देखकर श्री गुरु महाराज जी को भी बड़ी प्रसन्नता होती है। और असल में गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में जो फूल खिलते हैं, फूलों की मुस्कुराहट चेहरे पर आ जाती है, वो फूलों की सच्चाई क्या है, ये भी महात्मा जी ने वर्णन किया कि वो फूल जो हैं यही 5 नियमों की पालना जो हम गुरुमुख प्रेमी करते हैं। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, ये फूल हैं। जब इनको मनन करते हैं, इन पर अमल करते हैं तो खुशियों के फूल खिलते हैं, सुख और शांति के फंवारे छूटते हैं। 2 घंटे भजन अभ्यास की तो फिर बात ही क्या है, कोई वर्णन नहीं है फिर खुशी का। किस किस प्रकार से हरिद्वार की लीला श्रवण की, संतनगर की लीला भी हमने सुनी कि किस प्रकार जो गुरुमुख प्रेमी एक अपनी सोच रखते हैं, जाकी रही भावना जैसी, तिन प्रभु देखी मूरत तैसी, कि जो हमारी चाहना होती है, जो हमारा प्रयास होता है, हमारी जो कोशिश होती है, उसी के अनुरूप हमारा जीवन बनता है, हमारे विचार होते हैं, वैसे हमारे संस्कार बनते हैं, वही सतगुरु से हमें प्राप्त भी होता है। अगर गुरुमुख प्रेमी चल करके जाते हैं, अपने कार्य व्यवहार को, घर को, परिवार को कुछ दिनों के लिए छोड़ करके, त्याग करके हर काम को, सतगुरु के चरणों में पहुंचते हैं, जहाँ पर केवल भक्ति प्राप्त होती है। अगर इस भक्ति से सारे काम सुलझते हैं, इसी भक्ति की प्राप्ति से ही सारे काम बनते हैं, तो इसी एक भक्ति को करके ही सभी काम, चाहे दुनियावी हों, शारीरिक हों, मानसिक हों, सभी के सब काम सुलभ किए जाते हैं, सुलभ किए जा सकते हैं, सरल बनाए जा सकते हैं। क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग काम के लिए बेशक जाया जाता है, लेकिन ये तकदीर, ये प्रारब्ध, ये संस्कार, अगर भक्ति की राह पर हम चलते हैं तो सभी के सभी अपने आप एक ही जगह पर जाने से फलीभूत होते हैं। वैसे ही जैसे पेड़ की अगर जड़ों में पानी दिया जाए
तो पत्तों को, डाली को, तने को, फल को, फूल को अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है और वो पेड़ पूरा का पूरा हरा भरा रहेगा। सब आए उस एक में, डार पात फल फूल, अब कहो पाछे क्या रहा, गही पकड़ा जब मूल। जब जड़ को पानी दे दिया, वक़्त के संत सतगुरु या उनसे जो प्राप्त भक्ति है, इनको पा लेने से या इनको पाने का जतन करने से फिर सारे काम इसी के अंदर समाये होते हैं, जो अपने आप हल हो जाते हैं। कहते हैं ना, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और भी वचन हम सुनते हैं, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि पूर्ण महापुरुष जो होते हैं, पूर्ण सतगुरु होते हैं, परिपूर्ण जो गुरु होते हैं, उन्हीं में ब्रह्मा विष्णु महेश सब के सब स्वरूप समाये होते हैं, या यूँ कहें कि सभी का रूप होते हैं, सभी का स्वरूप होते हैं सतगुरु स्वयं आप। क्योंकि पार ब्रह्म परमेश्वर ही सतगुरु के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, अवतरित हुए हैं, श्री आनंदपुर धाम में विराजमान हैं। और गुरुमुख प्रेमी अपने पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन करके, उनकी नज़दीकी हासिल करके माला माल हो रहे हैं। इसी प्रकार सुंदर सत्संग की समाप्ति के पश्चात जैसे कि प्रसाद वितरण होता है और फिर इधर भजन चलते हुए, थोड़े से भजन चलने के बाद फिर सभी संगत को माथा टेकने के लिए आमंत्रित किया जाता है कि जो गुरुमुख प्रेमी नए आए हैं या जिनको माथा टेकना है। कुछ गुरुमुख प्रेमी आए हुए होते हैं लेकिन माथा नहीं टेका होता है, सोचते हैं कि कल टेकेंगे, फिर कल सोचते हैं कि कल टेकेंगे। तो वो सबको रोज़ का रोज़ आमंत्रित किया जाता है और जिन जिनको माथा टेकना होता है, सामने की लाइनों से पीछे से प्रवेश शुरू होता है और गुरुमुख प्रेमी फिर आगे बढ़ते हुए श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक, जहाँ माथा टेकने के लिए मेज़ें लगी हुई हैं, महात्मा जन उपस्थित होते हैं, वहाँ गुरुमुख प्रेमी पहुँचते हैं अपने साथ लाए हुए उपहार भेटा पूजा करते हुए और अपनी किसी भी प्रकार की विनतियाँ अपने श्री गुरु महाराज जी जो कि सामने विराजमान है उनके चरणों में पहुंचाते हुए, महात्मा जनों को अपनी विनती सुनाते हुए, और वो विनती महात्मा जन श्री गुरु महाराज जी तक पहुंचाते हैं और इशारा करते हैं कि ये इन भगत जी की विनती है, इन भगत जी की ये सेवा है। तो सारी ये आपस की सेवक और स्वामी की जो बात होती है, जो विचार होते हैं, आदान प्रदान होते हैं और सभी गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हर कोई अपने स्नेह का, अपने प्रेम का, प्यार का प्रति उत्तर पाकर गुरुमुख प्रेमी प्रसाद लेते हुए वापस हॉल में आकर लाइनों से निकलकर बैठते देखे जाते हैं। और गुरुमुख प्रेमी लाइनों में कई प्रकार के उपहार जो लेकर आते हैं, कई बार बीच बीच में जयकारे लगते हुए देखते हैं। बड़े उत्साहित गुरुमुख होते हैं जो कई समूह में गुरुमुख आते हैं, एक ही शहर से, एक ही जगह से। कुछ भक्तों का, भक्तानियों का समूह होता है। भक्तानियाँ बेशक भक्तानियों की साइड में परली 4 लाइनों में और इधर की 4 लाइनों में भगत, लेकिन कहीं जहाँ समूह होते हैं तो वो जब एक ही प्रकार की लहजे में जयकारे लगाते हैं या कुछ भजन को बोलते हैं
तो उधर से भी आवाज़ आती है, इधर से भी आवाज़ आती है, और मिलजुल कर जो जयकारों का जय घोष होता है, ऐसा सुहाना जयकारों का जय घोष श्री दर्शन हाल की छत को या पूरे श्री दर्शन हाल को गुंजायमान करता हुआ, और श्री गुरु महाराज जी भी मुस्कराकर सभी गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर आशीर्वाद से कतार्थ करते हुए, सभी को माला माल करते हुए, श्री दर्शन हाल की गरिमा को, महिमा को उजागर करते हुए और भक्तों की प्रेम से झोलियां भरते हुए, भक्ति से, प्रसाद से, आशीर्वाद से, सत्संग के शुभ जो सुंदर शब्द होते हैं, गुरुमुख प्रेमियों के भीतरी कान के पर्दे खोल देने वाले ऐसे सुंदर शब्दों से माला माल होकर गुरुमुख प्रेमी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। और फिर जब ये माथा टेकने का गुरुमुख प्रेमियों का सिलसिला पूरा समाप्त हो जाता है, फिर एक लीला का दौर शुरू हो जाता है। श्री गुरु महाराज जी ना चाहते हुए भी गुरुमुखों के प्यार को देखकर, उनके उत्साह को देखकर श्री गुरु महाराज जी अपने तन पर किसी भी कष्ट को भुलाते हुए, नज़रअंदाज करते हुए, गुरुमुख प्रेमियों को अधिक समय देते हुए, गुरुमुख प्रेमियों को प्रसाद लुटाने की लीला का शुभारंभ करते हैं। और ये श्री लीला का दौर चलता हुआ वो एक बहुत सुहाना दृश्य, आँखों को लुभाने वाला, महात्मा जन जो कि पीछे बैठने वाली सीटें होती हैं वहाँ पर खड़े होकर देखते हैं, खड़े हो जाते हैं। कोई भगत जन खड़े हो जाते हैं, महात्माओं में भगत मिक्स हो जाते हैं, भाईजनों में भक्तानियाँ मिक्स हो जाते हैं, किसी का कुछ पता नहीं होता। गुरु महाराज जी के प्यार में सब एक मेक हो करके केवल श्री दर्शनों के नज़ारों का लाभ प्राप्त करते हुए, ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगते हुए रेलिंगों के ऊपर चढ़ जाते हैं, भक्तानियाँ रेलिंगों को ऊपर चढ़ जाती हैं, भक्त रेलिंगों के ऊपर चढ़ जाते हैं। महात्मा जन और भाईजन एक मर्यादा के अंदर नीचे खड़े हुए और सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हुए, बेशक भाईजन जो कि अपने साड़ी के पल्ले को एक झोली बनाकर श्री गुरु महाराज जी के आगे किए हुए, और गुरु महाराज जी भी जो लीला करते हैं, बिस्किट लुटाते हैं या फल लुटाते हैं, तो बहुत प्रेम से उन भाईजनों और भक्तानियों के झोली में प्रसाद जाकर गिरता है और खूब खुशियाँ चारों ओर फैली हुई श्री दर्शन हाल की प्रतीत होती है। और ये नज़ारा श्री दर्शन हाल के भीतर देख करके ऐसा लगता है जैसे कहीं कोई बैकुंठ का नज़ारा देख रहे हो, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश भी यहाँ ऐसा लगता है कि कहीं खड़े होकर गुप्त रूप से ये सुंदर नज़ारे और सतगुरु के दर्शन प्यारे कर रहे होंगे। और गुरुमुख प्रेमियों को कहाँ सुध होती है, नहीं पता होता कि वो कहाँ खड़े हैं। जहाँ कहाँ दर्शन हाल भरा होता है, सभी के सभी गुरुमुख प्रेमी आगे की रेलिंगों के पास आके एक ही जगह भीड़ करके श्री गुरु महाराज जी के श्री सिंहासन की ओर चारों ओर नज़दीक नज़दीक इतना ज़बरदस्त जम घट लग जाता है, संगत की भीड़ हो जाती है। और गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी को इशारा करते हुए कि इधर प्रसाद आने दो, इधर आने दो, टपों के टप श्री सिंहासन की ओर से महात्मा जन कभी इधर कभी उधर, जिधर जिधर श्री गुरु महाराज जी इशारा करते हैं। और श्री गुरु महाराज जी स्वयं भी अपने कर कमलों से प्रसाद की बरसात करते हुए गुरुमुख प्रेमियों को निहाल कर रहे होते हैं। और ये गुरुमुख प्रेमियों की निजी पूंजी, निजी जायदाद श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन, उनकी संगत सोबत अपने परलोक के खाते में जमा करते हुए प्रेमी माला माल हो रहे होते हैं। और गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करके बेहद खुश नजर आते हैं। ऐसे दर्शनों की, ऐसी सत्संग की, ऐसी लीलाओं की सभी गुरुमुख प्रेमियों को बहुत बहुत मुबारक हो।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।